हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे एंट्री क्या है हमारे, देखेंगे नंबर 1 पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 रुपीज एंड गुड्स 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या एंट्री आई हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने की। तो उसको हम देखेंगे किस तरह से करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें हमें 2-3 चीजें ढूंढनी पड़ती हैं जो हमें इक्वेशन में लिखनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, प्लस सामान देखिए गुड्स आ रही है ना, तो स्टॉक भी इंक्रीज होगा। तो दो चीजें तो होगी, दोनों इंक्रीज होगी तो दूसरी तरफ भी यानी कि लाइबिलिटी या कैपिटल वाली साइड पे भी कुछ होना चाहिए, तो दोनों एसेट्स में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में, वेरी गुड, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। कितने रुपए ऐड करेंगे, 75 प्लस 25 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, कैश के जितने 75,000 है वही, और स्टॉक में जितने हमें गुड्स के टाइम में वो अमाउंट ऐड करनी है। तो देखिए इस तरह से इसका सोल्यूशन रहेगा। ये सोल्यूशन 9 है, 9 का ए पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे मैंने आपको बताया था कैश के अंदर 75,000 ऐड करने हैं, स्टॉक में 25,000 ऐड करने हैं और कैपिटल में 1 लाख रुपीज ऐड करने हैं। दोनों का टोटल बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है सेम आपने वैसे ही करना है। बेसिक अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख ले, उसमें मैंने फुल्ली बेसिक से सिखा रखे हैं क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया 1 लाख रुपए आ गए हमारे पास। ठीक है, 75,000 प्लस 25 प्लस 1। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे। सेकेंड नंबर पे क्या एंट्री है हमारी, इस तरह से लिखा हुआ है पेड फॉर रेंट 2,000 रुपीज। अब हमने क्या करना है, 2,000 रेंट पे करना है। रेंट कैसे पे करोगे, कैश में से। तो कैश क्या होगा, कैश आपके पास से चला जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। कैश आपके पास से चला जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपीज। और कैपिटल में भी, और कैपिटल में भी 2,000 जो है वो लेस हो जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट जो हमें लेस करनी है, एक बार कैश में से और एक बार कैपिटल में से लेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका इफेक्ट रहेगा। रेंट पेड 2,000 लेस करेंगे और 2,000 ही कैपिटल में से भी लेस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांजैक्शन लिखते ही एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर अमाउंट सेम लिखेंगे। टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट बनती है फर्स्ट एंट्री में अमाउंट सेम आती है। अब 75,000 से 2,000 लेस करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा, 73,000। लाइन गा के रखें। और फिर हम क्या करेंगे, 25,000 में नो चेंज, तो 25,000 एज इट इज इक्वल होगा किसके, 2,000 लेस करने के बाद 1 लाख में से। 1 लाख में से 2,000 लेस किया, रिजल्ट कितना आया, 98,000। तो देखिए अब दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो जैसे ये नई एंट्री हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक लाइन लगा लेनी चाहिए जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है थर्ड, ब्रॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000 रुपीज। तो हमने क्या किया, हमने सामान खरीदा है। सामान कैसे कैसे खरीदा है, एक में कैश में खरीदा है और एक उधार में खरीदा है। तो क्या क्रिएट होंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हुआ है, कोई सामान खरीदेंगी तो कैश में अगर खरीद रहे हैं तो कैश तो लेस होगा, स्टॉक तो बढ़ेगा, चाहे उधार है चाहे कैश है। लाइबिलिटी वाली साइड पे भी कुछ होगा, उधार में खरीदा है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी में डेटर आते हैं, क्रेडिटर, वेरी गुड, क्रेडिटर्स आते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर्स में भी चेंज होगा, क्रेडिटर्स प्लस होंगे। अब कितना कितना अमाउंट होगा, कैश में से 30,000 जाएंगे, 30 प्लस 44 जो 44,000 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 74 स्टॉक में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में से 44,000 भी ऐड हो जाएगा। तो ये हमें अपनी इक्वेशन में करके दिखाना है किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कैश में और उधार में सामान खरीदा है। तो ये जैसे मैंने आपको बता रखा है, अब आपने क्या करना है, अमाउंट लिखेंगे, 30,000 लेस करनी है, मैंने आपको बता दिया। स्टॉक में 74 ऐड करना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। क्रेडिटर्स में ऐड करना है 44। ट्रांजैक्शन लिख ली, लाइन लगा लेंगे। अब 73 में से 30 लेस करेंगे, 43 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 25 में 74 ऐड करेंगे, रिजल्ट 99,000 आ जाएगा। 44 एज इट इज आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल में नो चेंज, इसलिए वो 98 जो है वो एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ पार्ट जिस एंट्री का है
गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश एंड बाकी जो रह जाएगी वो किस में आएगी, उधार में आएगी। तो चलिए देखिए किस तरह से इसको करना है। सबसे पहले आपने इसको ना वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है। इस चीज को अब वर्किंग नोट में आप लिखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से लिखना है। एक बार आप समझ ले। पहले सामान जो है 50,000 का है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, ठीक है। क्या है कॉस्ट 50,000, तो यहां हमने लिखा 50,000 इंटू में क्या करना है 25% है, 25% यानी कि 25% हम इसका निकाल देंगे तो कितना अमाउंट आएगा, आता है 12,500। अब 12,500 को आप 50,000 में ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट कितना होता है 62,500 रुपीज। इस चीज को यानी कितने रुपए का आपने सामान बेचा, अब इसका क्या हुआ 27,500 आपके पास कैश आया। ये फुल सेल थी, ये आपके पास फुल सेल थी, सेल वैल्यू जो थी वो इतनी थी, कैश में इतनी हुई, बाकी कितना रह गया डिफरेंस आप निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, 35,000 उधार की हो गई। अब आपने इसको जो है वर्किंग नोट में लिखना है ये चीजें, और मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से जाएगा। ये देखिए कॉस्ट ऑफ वर्किंग नोट लिखा हमने। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कितने का सामान बेचा 50,000 का। प्रो ऐड करना है, प्रॉफिट है कितना 25%, किस चीज का, सेल का, यानी कि सेल का है ये कॉस्ट का है, एकदम सही बता रहे हैं, सेल का नहीं है ये कॉस्ट का है 25%। जो आपको बताया हो ना 50,000 वो कॉस्ट थी, ठीक है। 50,000 का 25% 12,500 होता है, उसको ऐड करेंगे रिजल्ट 62,500 आ जाएगा। लेस कर देंगे, लेस क्या करा, कैश रिसीव्ड जो आपको रिसीव हो जाएगा कैश 27,500, ठीक है। अब इसको हमने लिखना है, तो कैश आपके पास आएगा, कैश आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे 27,500 आपके पास आ गया। स्टॉक की कीमत कितनी थी, वैल्यू कितनी थी 50,000, 50,000 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्या होगा, उधार में सामान बेचा ना आपने, उधार में ये देखिए लिखा था ना मैंने क्रेडिट सेल, उधार में गया था कितना 35,000, तो क्या क्रिएट होंगे डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर हम लिखेंगे 35,000 रुपीज। और क्या करना है, क्रेडिटर्स में नो चेंज। प्रॉफिट हुआ आपको, यस सर हुआ 25%, कितना है 25%, सर 12,500 था, 12,500 कितना है 12,500 यानी कि 12,500, तो हमने ये लिखा हुआ 12,500, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है, टोटल करना है, ट्रांजैक्शन हो गई, लाइन लगाएंगे। अब दोनों लाइंस के बीच में जो भी अमाउंट है उनको प्लस माइनस हम करना है, ठीक है। तो 43,000 प्लस 27,500, तो रिजल्ट आएगा 17,500 यानी कि 17,500। 99,000 में से 50,000 लेस करेंगे 49,000। डेटर्स में नो चेंज यानी कि अभी भी आया डेटर्स तो 35 वो एज इट इज आ जाएगा। 44 में नो चेंज तो 44 यानी कि क्रेडिटर्स में नो चेंज था तो 44 एज इट इज आ गया। कैपिटल में 12,500 ऐड करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट था, तो 1,10,500 आ गया। इस तरह से एक लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि एंट्री नंबर जो 5th है वो देखेंगे अब हम। परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, तो फॉर पर्सनल यूज, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपके पास पर्सनल यूज आ जाता है तो वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। तो ड्राइंग्स की एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है, तो उसी तरह से हमने करनी है। कैश में आपने सामान खरीदा है तो बिजनेस में से कैश गया, बिजनेस में से कैश तो चला गया। और क्या होगा, और क्या होगा, कैपिटल में से भी, कैपिटल में से भी लेस कर देंगे 20,000, ये दोनों ही लेस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए था। चलिए देखिए अब इसको किस तरह से हमने नोट करना है। तो हमने लिखा परचेज मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल फॉर पर्सनल यूज 70,500 हमने पहले लिखा हुआ था, उसमें से 20,000 लेस करना है क्योंकि हमने अभी अभी बात की थी, उसको लेस करेंगे 20,000 को क्योंकि उसकी ये भी इतनी अमाउंट थी जो हमने पे कर दी। तो लास्ट रिजल्ट 50,500 आ गया। प्लस स्टॉक, स्टॉक में नो चेंज क्योंकि स्टॉक तो चेंज हुआ ही नहीं, मैंने आपको बताया अभी कोई स्टॉक के बारे में नहीं। इस एंट्री के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक कैश में चेंज होगा और एक कैपिटल में चेंज होगा बस। तो बाकियों में नो चेंज है, तो बाकी अमाउंट 49,000 एज इट इज, 35,000 एज इट इज, 44,000 एज इट इज। अब 1,10,500 में से क्या लेस करेंगे, 20,000 लेस कर देंगे, रिजल्ट क्या आता है 90,500। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। देखिए
50,500, 49,000, 35,000, इन दो तीनों को ऐड कर कर आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस क्या इसके इक्वल है 44 प्लस 90,500 यानी कि 90,500 रुपीज। 1,34,500 बन जाएगा। ठीक है, 1,34,500 बन जाएगा टोटल। तो इस तरह से ये हमारी इस 9th सम जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।